हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्र आधा पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। जहाँ पे हम बात करेंगे कल मार्केट की क्या चाल रही, हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने क्या मूवमेंट किया, आज क्या चाल होनी चाहिए, आज हमें इसको कैसे ट्रेड करना है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि निफ्टी गिर क्यों नहीं रहा है, निफ्टी गिरना गिरने का क्या कारण है। और अभी जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा है कुछ समय में, तो मार्केट मुझे लगता है कि अभी एक करेक्शन जो है ड्यू है। मतलब 2-3% की करेक्शन तो आराम से, मतलब आने वाले दिनों में कुछ टाइम के बाद हमें देखनी चाहिए। तो अभी सब लोग बुलिश हैं, टोटल लोग बुलिश हैं, कोई भी लोग बेयरिश नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे मार्केट इतना बढ़ चुका है, उसके बाद भी मार्केट अगर गिर नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। आप मंथली अगर चार्ट देखेंगे तो कोई एक ऐसा मंथ नहीं दिख रहा हमको जहाँ पे मार्केट ने, मतलब देखिए आप, कोई एक ऐसा मंथ नहीं दिख रहा इतने टाइम से कि जहाँ पे करेक्शन अच्छी खासी ली हो। आप यहाँ से देखिए कंटिन्यू अपवर्ड 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 अपवर्ड, बीच में भले एक दो रेड कैंडल, लेकिन ओवरऑल देखो तो कंटिन्यू अपवर्ड चैनल में ही चल रहा है। अपवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कहाँ तक बढ़ेगा भाई, कहीं तो रुकना ही होगा ना। एग्जॉस्ट क्यों नहीं हो रहा ये तो एक चिंता वाली बात है। मतलब आप सोचिए कि जो स्टॉक्स का पैसा है वो दो चार छः बड़े स्टॉक्स में घूम रहा है, और वहाँ से ये मतलब पूरे मार्केट को संभाले हुए है। फॉर एग्जाम्पल कल की डेट में अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। कल की डेट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट को गिरना चाहिए था, एच डी एफ सी अच्छा खासा गिर रहा था, बैंक निफ्टी को अच्छा खासा गिरना चाहिए था। लेकिन बैंकेक्स ने यहाँ पे 4,500 के राउंड फिगर में इसने सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी को संभाल लिया। निफ्टी गिर रहा था, अच्छा खासा नीचे आ गया था, लेकिन क्या हुआ, मतलब एच रिलायंस जो है वो उतना चल गया जितना एच डी एफ सी गिरा नहीं था। तो इसकी वजह से निफ्टी फिर ऊपर आ गया। ले दे के बात ये हो रही है कि कभी अडानी, कभी अंबानी, कभी इन्फी, कभी कोई आके मार्केट को संभाल ले रहा है। मतलब 4-6 स्टॉक्स में ही पैसा घूम रहा है, पूरा मनी का कंसोलिडेशन हो चुका है। ऐसा हमारे यहाँ ही नहीं, अमेरिका में भी आप देखेंगे तो, मतलब यूएस मार्केट्स में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी यही चल रहा है कि कभी एनवीडिया ऊपर है डाउ जोन्स के लिए, कभी उसमें एप्पल ऊपर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। 39 से 40 हज़ार टक 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 खेले ही जा रहा है, बस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। मतलब देखिए आप, तो ये सिर्फ मनी कंसोलिडेशन है और कुछ नहीं है। मार्केट को सिर्फ संभाले रखने के लिए ये इतनी बाइंग और सेलिंग जो भी आप देख रहे हैं सब इसी में लगा लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने लगभग लगभग कुछ टाइम पहले एक स्टॉक आपको बताया था, आर ई सी लिमिटेड। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो मैं किस डेट में आपको बताया था, सजेस्ट किया था कि वो ब्रेकआउट पे, और वो एक अच्छा खासा स्टॉक है जो कुछ कुछ टाइम बाद अच्छी एक मोमेंटम लेते ही रहता है। मतलब उसमें मोमेंटम बहुत अच्छी आ जाती है। तो आज कल मैं इसमें फाइनली अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचने लगा हूँ कि अगर ये 625 तक आ जाता है तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा टारगेट था 605 का, 607 पे ये चल रहा है। 625-30 का मैं अब भी वेट कर रहा हूँ। लेकिन एक ये भी है कि ठीक है, 500 540 का, मतलब 440 के आसपास तक ये चल गिर गया था, वहाँ से मैंने इसको होल्ड कर रखा है। तो मुझे लगता है कि मैं अब इसमें से एग्ज़िट लेना चाहूँगा। अच्छा खासा ये बढ़ चुका है। या सजेस्ट मैंने, मतलब 17 मई के ऐसा होता था, आज 17 जुलाई, 10 जुलाई हो रही है। 2 महीने में इसने अच्छा खासा हमें एक रिटर्न दे दिया है। 605 के ऊपर चल रहा है, 12% का रिटर्न 2 महीने में कोई बुरा नहीं है। मैं अब इससे आज या कल में इससे बाहर हो ही जाऊंगा, क्योंकि इसमें टारगेट बहुत पास आ गया है। कुछ पार्ट बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी तक फ्रेंड जितने भी स्टॉक्स आपको बताए हैं सब एक अच्छा खासा रिटर्न हमें दे के गए हैं। कि भाई जो ब्रेकआउट पे है उन पे नज़र रखो, कैसे नज़र रखना है, मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए, या कैसे जैसे भी आपको अच्छा लगे। हम ऐसे स्टॉक्स बता दें जो काफ़ी अंडर वैल्यू होते हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ उस पर अपना केस स्टडी शेयर करते हैं, ताकि आप खुद भी उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके हिसाब से अपना बाइंग और सेलिंग का डिसीजन आप खुद बना सकें। तो हम बात करते हैं हमारे रिलायंस की। रिलायंस कल 3200, मतलब आप देख रहे हो रिलायंस कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। रिलायंस को कहीं न कहीं तो रुकना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल मार्केट को सँभालने के लिए एकदम से इसने यहाँ पे देखा, अच्छा-सा गिरा हुआ था, फिर एकदम से इसने स्पाइक लिया और वहीं पे कंसोलिडेट करके ये बंद हो गया। हम पहले बात कर लेते हैं रेलवे स्टॉक्स की, एफ-एन-ओ बैंक की बात कर लेते हैं। अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं बैंक में, वो एबीएफआरएल है, बंधन बैंक है, ये जेम फर्टिलाइज़र है, जीएनएफसी है, हिंद कॉपर, इंडियन सीमेंट, इंडस टावर और पेल। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इसमें सिक्योरिटीज़ में बैन है। आप
एक चीज़ और ध्यान कीजिए, रेलवे स्टॉक्स जो हैं अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स के बढ़ने के पीछे क्या कारण है भाई? बजट आना है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छी खासी बात होनी है। तो इसके हिसाब से मार्केट अभी से रिएक्शन देना चालू कर दिया और अभी से बढ़ना शुरू हो चुका है। दूसरी चीज़, कल मैंने भी इसमें अपना प्रॉफिट बुक किया, 502 या 3 के आसपास मैंने इसको खरीदा था और इसको 550 के आसपास मैंने इसमें से एग्जिट लिया है। अच्छा खासा था, तो एक हफ्ते में अच्छा इसने रिटर्न दिया है हमको। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे मेन स्टॉक्स की, जो है अपना इंडेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी ने कल क्या किया, जैसे कि आपको बताया था मैंने शनिवार वाली वीडियो में, कि अगर ये निफ्टी 24,270 को क्रॉस करता है, नीचे की तरफ क्रॉस करके एक अच्छी कैंडल देता है बेरिश ही, तो हमें ये 24,200 तक मूव होते दिखेगा। उसके बाद 24,100 और उसके नीचे मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन हुआ क्या कि 24,200 के आसपास आया और वहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, शार्प रिवर्सल हुआ और जाके ये रिलायंस के टाइम की ही है, रिलायंस के टाइम के आसपास इसकी में बाइंग आई, इंडेक्स पूरा संभल गया और ऊपर ये चला गया। ले देके 24,320 पे बंद हुआ, 3 रुपये माइनस बंद हुआ। कोई मतलब क्या ही बोले इसमें, छोड़िए इसको। कंसोलिडेशन हो रहा है, बियरिश अभी हमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स में बजट के आसपास जो कंटिन्यू बढ़ रहा था उस टाइम पे मार्केट में 95% जो स्टॉक्स था अपने 20 EMA के ऊपर थे, वो अब नंबर गिर के 65% हो गया है। तो आप सोचिए कि धीरे धीरे करके मार्केट भी पॉज लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज़बरदस्ती यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है इसको। तो कहीं ना कहीं करेक्शन आने वाला है, तो उसके लिए आप सब लोग मेंटली रूप से तैयार रहिए। जब भी करेक्शन आएगा तो अच्छा ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि लोग खुश हो रहे हैं कि भाई हमारा तो क्या नाम है, स्मॉल कैप में अच्छा खासा, म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी हमारी बढ़त हो रही है, हम तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मिड कैप में भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और लार्ज कैप में भी। तो वो म्यूचुअल फंड वालों ने सबने स्मॉल कैप तक में एचडीएफसी और रिलायंस जैसे स्टॉक्स को इंक्लूड कर रखा है, जो कि लार्ज कैप बैठे हुए हैं। तो अब बाकी आप समझदार हैं, उससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। तो हम निफ्टी में देखते हैं 24,320 का अगर नीचे निफ्टी जाता है तो पहला जो टारगेट होगा हमारा, सस्टेन कर लेता है तो 24,278। उसके बाद एक स्विंग ट्रेड आएगी जहाँ पे कल इसने पॉज लिया था 24,250 तक की, उसके नीचे जाता है तो 24,200। इन लेवल्स को टेस्ट करते हुए हमें आराम से दिख सकता है, कोई बड़ा मूवमेंट इसमें है नहीं इसका इतना नीचे आने के लिए। अप साइड में बात करें तो 24,350 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो इमीडिएटली 24,400 के आसपास तक ये स्विंग ट्रेड हमें देगा और उसके ऊपर आसमान खुला है, जहां निफ्टी की इच्छा हो जा सकता है। क्योंकि फ़िलहाल मार्केट को ऊपर रखने के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है मार्केट में और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। मनी कंसोलिडेशन जब होता है तो बहुत ज़्यादा ही, जिस तरीके से भी बढ़ रहा है उस तरीके से फिर ये गिरेगा भी, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में इतनी कोई खास वो है नहीं कि भाई ये इतने रॉकेट बने हुए हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाए। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो 24,300 पे अच्छा खासा कॉल पुट राइटर बैठे हैं, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ने अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया है। अगर 24,350 के ऊपर जाता है तो कॉल राइटर स्वाहा हो जाएंगे, 24,300 के नीचे जाता है तो ये वाले पुट राइटर स्वाहा हो जाएंगे ले दे के। मेरे को तो लग रहा है कि स्ट्रेडल वाले सारे बैठे हुए हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में क्या ही कमाल हुआ कल। अच्छा खासा टूट गया था फिर उठवा दिया गया इसको बेचारे को। हम तो सोचे थे कि चलो भाई मज़े ही आ गए हैं, टूट गया है खटखट, मज़े लेंगे अपन इसके। लेकिन इतना कुछ मज़ा नहीं आया। कॉल सेलर्स के लिए दिन था, फिर भी मतलब जिस हिसाब की गिरावट सोची थी, अगर 52,400 के नीचे बंद होता ही है तो मैं इसको एक अच्छी क्लोजिंग मान लेता, क्योंकि करेक्शन हेल्दी करेक्शन होता है ये, कोई ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि आपने को गिराना ही है, बट हेल्दी करेक्शन भी जरूरी है। भागते भागते कब तक भागोगे, थक जाओगे, रुकोगे नहीं तो परेशान होगे, आगे जाके दिक्कत देगा। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी खुला था अपना लगभग 52,425 पे, वहाँ से शार्प नीचे आया, फर्स्ट सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। बैंक एक्स में जैसे 60,000 का सपोर्ट बनाया ऊपर आ गया, फिर ये शार्प रिवर्सल वहाँ से फिर आया, सेल्स के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी। 52,250 के आसपास से मार्केट ने थोड़ा रिवर्स किया और जाते जाते मार्केट ने 52,425 के आसपास की हमें क्लोजिंग दी, जो कि डे लो से 200 पॉइंट ऊपर की थी। आज का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, आज के हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए, किस तरीके से मार्केट को बिहेव करना चाहिए, हम देखते हैं। अगर मार्केट 52,400 के नीचे खुलता है, 380 नीचे सस्टेन करता है, तो 52,200 जहाँ पे कल इसने पहला अपना सपोर्ट लिया था और उसके बाद 52,000 तक की विंडो ओपन हो जाती है,
अगर 52,200 तोड़ता है तो 52,000 कोई बहुत दूर की बात है नहीं, और विंडो भी ओपन हो जाएगी और अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 52,500 का अगर मार्केट सस्टेन करता है तो पहला टारगेट होगा 52,600, दूसरा 52,800, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट मूव करते हुए हमें आराम से यहाँ से दिख सकता है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो 52,500 जो है क्रूशियल लेवल होने वाला है, जिस भी साइड जाएगा अपोजिट साइड वाले को टक करके उड़ा देगा और अच्छा खासा उनका एसएल ये देखते हुए उनको जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 95% जो स्टॉक्स थे वो 95% जो स्टॉक्स थे वो अपने ऑल टाइम मतलब ये 20 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, अब वो आ गए 65% पे। तो मार्केट में नंबर कम हो रहे हैं, स्टॉक्स भी पॉज ले रहे हैं। अगर मनी सर्कुलेशन सब में होता तो थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ जाता, कंसोलिडेशन नहीं होता। तो देखते हैं अभी कहाँ तक कितना वो नीचे आता है, और आने वाले टाइम में एक ड्यू हमें दिख ही रहा है, उसमें कोई वो बड़ी बात है नहीं। जैसे एक करेक्शन आएगा सब जगह पैनिक भी होते हुए दिखेगा, क्योंकि 2-3 स्टॉक्स में ही ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा में है नहीं। मार्केट में हमने बात किया था अगर मार्केट 79,550 नीचे जाए, नीचे तक जाएगा तो उसके बाद ये नीचे तोड़ के और नीचे जा सकता है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड हुआ, लगभग लगभग साइडवेज में पूरा दिन निकाल दिया, इसमें कुछ ऐसा है नहीं देखने के लिए। हम हमारे आज के नए लेवल्स डिसाइड करते हैं। नए लेवल्स में क्या रहेगा कि 79,930 अगर नीचे जाता है मार्केट तो 79,450 79,600 तक का पहला मूव देखेंगे, तो 79,400 के आसपास का उसके नीचे जाएगा तो हम लाइव मार्केट में उसके हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे। 80,000 का अगर ऊपर जाता है तो पहला जो टारगेट होगा अभी रिसेंट का जो हाई था 80,161, और 80,200 और 300 के आसपास ये अपना एक स्विंग ट्रेड हमें देते हुए दिख सकता है। बैंकिंग जो सेक्टर था उसने थोड़ा पॉज लिया, थोड़ा बढ़ा है, मतलब हॉल्टिंग ले लिया गिरावट पे होल्डिंग आनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज मार्केट बढ़ रहा था। इतना कुछ मेरे को तो अच्छा नहीं लगा ये, एकदम क्लियर बता रहा हूँ, मेरे को तो चाहिए कि भाई थोड़ा मार्केट गिरे तब जाके अपनी बात होगी। तो मार्केट ने यहाँ से शार्प रिवर्सल लिया, उसके बाद ऊपर आया मार्केट, अच्छी खासी बाइंग हुई, फिर धीरे 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 करके मार्केट ने अपना डे लो टच किया 59,930, और उसके बाद थोड़ा सा गैप अप होके थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हो गया। ओवरऑल देखें तो हम -250 पॉइंट्स के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। आज के लिए हम अपने लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं। पहला जो लेवल रहेगा हमारा डाउन साइड के लिए रहेगा 60,000 का अगर नीचे जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है ये, साइकोलॉजिकल, और आप सोच लीजिए कि इसमें क्या नाम है राउंड नंबर भी है, तो 60,000 फिर 59,940, उसके बाद भी अगर नीचे जाता है तो 59,800 हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें हमारा तो 60,000 के ऊपर जाता है तो 6170, 6266, और उसके बाद स्विंग ट्रेड हमें देखने को मिलेगी रिसेंट के हाई पे। अगर हम बात करते हैं फिन निफ्टी में मार्केट ने रेंज बाउंड होके ही दिन गुजार दिया था, लेकिन तो सेम पैटर्न है इसमें बैंक निफ्टी और बैंक एक्स के जैसे ही। तो इसमें सीधा लेवल ही निकालते हैं हम। अगर मार्केट 23,550 नीचे सस्टेन करता है तो हमें 23,470 और 23,350 के आसपास की मूवमेंट आराम से देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम अपसाइड की बात करें तो 23,640, और उसके बाद 23,770, उसके बाद तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, और कैसे लगे आपको वीडियो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा।